हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब उससे पहले हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। अब ये सीरीज जो है उसमें मैं पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी, फिर उसके बाद दो टॉपिक्स और करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको आराम से ये चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए अगले दो एक्सरसाइज की भी। ओके, तो आज ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स नहीं याद कि क्या इक्वेशन था, क्या वेरिएबल, लीनियर क्या है, तो इस वीडियो में आराम से हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर जब सॉल्व करना है ना, वो अगली अगली वीडियोस में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो अननोन वैल्यूज हैं जिनको हम अल्फाबेटिकली नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड या ए बी सी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ये अननोन वैल्यू होती है जिनको हमने फाइंड करना होता है। ओके, कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं? कॉफिशिएंट्स वो वैल्यू होती हैं जो एक्स या वाई ये वेरिएबल्स के आगे लिखी हो, जैसे कि ये, या √2y, या -2/3 x। अब x के आगे क्या लिखा है? 2, तो 2 उसका कॉफिशिएंट है। यहाँ पे -2, यहाँ पे √2 और यहाँ पे -2/3 x का कॉफिशिएंट है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। तो वेरिएबल्स जो अननोन वैल्यू हो गई, कॉफिशिएंट्स जो वेरिएबल के साथ लगी होती है, ठीक है, उसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। तो अब इक्वेशंस क्या होती हैं, किस टाइप के होते हैं एंड कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो इक्वेशंस होती क्या है? इक्वेशंस ना वो एक अननोन वेरिएबल होता है जिनको हमें सॉल्व करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x+3 बराबर है 5 के। ठीक है, यहाँ पे अब ये इक्वल टू का साइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है जहां पे 2x+3 लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, 5 क्या है? राइट हैंड साइड है, और इन दोनों के बीच में इक्वालिटी साइन है। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिली हुई है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमेशा एक अननोन वेरिएबल फाइंड करना होता है, जैसे कि इसमें मुझे x फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है 2x+3 बराबर 5, x को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन अब हमें पहले इक्वेशंस के बारे में ये समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप के इक्वेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर होंगे, जैसे कि अभी मैंने बनाया था 2x+3 बराबर 5, दिस इज लीनियर इक्वेशन। अगर पावर क्या है? 2 है, पावर क्या है? 2 है, तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और अगर 3 है तो क्या हुआ? तो क्यूबिक हो गया। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये अलग अलग टाइप की इक्वेशंस हैं, पर चैप्टर के अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ लीनियर के बारे में बात करनी है, जबकि डिग्री क्या है? 1 है, तो हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे जिनकी डिग्रीज क्या है? 1 है। ओके, अब डिग्री 1 है लेकिन वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं? वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं? वेरिएबल 1 भी हो सकता है, वेरिएबल 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब इक्वेशन में 1 वेरिएबल कैसा हुआ? 2x+3 बराबर 2 के। और 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या होगी? 2x+3y बराबर 2 के। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन हमने 1 वेरिएबल में काम नहीं करना। ठीक है, हमें 2 वेरिएबल्स में काम करना है। तो 2 वेरिएबल्स कौन से हुए? 2x+3y बराबर 2 के। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए। हमेशा याद रखना, जितने वेरिएबल्स होने हैं ना उतनी ही आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे x और y फाइंड करना है ना, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है,
मेरे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए ताकि मैं दोनों को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड कर सकूं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर तो सिर्फ ये एक इक्वेशन है ना, तो मैं हिट एंड ट्रायल लगा के आराम से फाइंड कर सकती हूँ एक्स और वाई क्या होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। ये तो हिट एंड ट्रायल होगा अगर मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर मुझे एक आंसर चाहिए तो कितने इक्वेशंस होने चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, पेयर क्यों, क्योंकि दो इक्वेशंस होंगी आपके पास और दोनों इक्वेशंस को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, अगर एक ही इक्वेशन गिवन है तो वो तो इन्फिनाइट, ये आंसर मुझे इन्फिनाइट सोल्यूशन देगा। देयर वुड बी इन्फिनाइट सोल्यूशन क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी दो इक्वेशन हो जाए तो मेरे पास ये दो इक्वेशन हो जाएं तो मेरे पास लिमिटेशन आ जाएगी। मुझे दोनों के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए एक्स एंड वाई फाइंड करना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दिस इज पेयर, मतलब दो इक्वेशंस है। ठीक है, लीनियर है या दोनों की डिग्रीज क्या है, 1 है। और दूसरी बात क्या है, दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। ओके, ठीक है, तो हमारे पास अब इक्वेशंस तो आ गई, इक्वेशंस हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना दो तरीके हैं हाउ टू सॉल्व। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या है, अलजेब्राइक मेथड। राइट, एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा क्या है, अलजेब्राइक मेथड है। तो अब हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ग्राफिकल मेथड। पहले ग्राफिकल मेथड में ना ये पता करेंगे कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। कंसिस्टेंट मीन्स उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है, फिर दोबारा इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। अगर सोल्यूशन है तो कैसा सोल्यूशन है, यूनिक, मतलब वन सोल्यूशन, या तो वन सॉल्यूशन होगा या क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ग्राफिकल मेथड में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंट में हमारे पास फिर दो टाइप्स आ गई, यूनिक सॉल्यूशन और या तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर तो इनकंसिस्टेंट है मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। जब सोल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा, राइट। अगर कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, ठीक है, अगर सोल्यूशन है तो हम ग्राफ बना के चेक करेंगे कि वो एक पॉइंट जहां पे दोनों एक्स एंड वाई मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के एक्स एंड वाई सेम आ रहे हैं, वो पॉइंट फाइंड करेंगे ग्राफिकली। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अलजेब्राइक मेथड क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y बराबर 2k है और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है। तो हमने क्या करना है, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों की एक्स एंड वाई फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एक एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, वो हम करेंगे अलजेब्राइक मेथड में। अब इस लेक्चर में सिर्फ मैंने ये समझाना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। ठीक है, अगली वीडियो में हम ये स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफ कैसे बनते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसके बाद कैसे फाइंड करें कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये सब कुछ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, होप यू लाइक माई चैनल, थैंक यू।